चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। है मिथ्यात्व। क्या नाम है? मिथ्यात्व। मिथ्या मतलब मिथ्या भाषण कर रहा है। तो मिथ्या का मतलब आप झूठ समझते हैं, है ना? लेकिन मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, भ्रमित है। झूठ में तो भाई ये चीज यहाँ रखी है और वहां नहीं है, तो आपने ये झूठ बोला। लेकिन चीज तो रखी है मगर सही नहीं दिख रही है, जो है वो नहीं दिख रही है, इसका मतलब है मिथ्या। भ्रमित, भ्रम। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तांबर में भी आदिनाथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि उसमें जो उनके गुण हैं एक हैं, अनेक हैं, अनंत हैं, और आत्मा भी एक है और एक आत्मा में अनेक गुण हैं। आत्मा अकेली है, लेकिन कभी अकेले बैठ जाओ तो आप अकेले होते हैं क्या? अकेले बैठकर अकेले होते हैं क्या? कुछ लोग अकेले में बैठकर भीड़ में होते हैं, कुछ लोग भीड़ में बैठकर अकेले में होते हैं, कुछ लोग भीड़ में रहकर अकेले में होते हैं और अकेले में रहकर भीड़ में होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यदि मन में बाहर की वस्तुएं हैं तो हम अकेले होकर भी भीड़ में हैं, और भीड़ में बैठकर के यदि हम मन में आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो समझना कि हम अकेले हैं। अभी आज परिक्रमा पर गए थे, वहाँ पर जो बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर शिलाएं, जहाँ नंग अनंग कुमार और 5.5 करोड़ मुनिराज जहाँ से मोक्ष गए हैं, वो यही स्थान है। वहाँ भी जाकर बैठे, ध्यान किया, बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ पर कई और पुण्य सागर महाराज जी भी आ गए, पूरा संघ बैठा, कोई किसी चट्टान पर बैठा, कोई किसी शिला पर बैठा, कोई कहीं बैठा, और ऐसा लग रहा था कि बस कि जब यहाँ सिद्ध क्षेत्र की इस भूमि पर इतना आनंद आ रहा है तो जब वो सिद्ध बने होंगे तो कितना आनंद आ रहा होगा। तो एक होना, दो, एक होकर दो मानना मिथ्या था, और एक होकर एक मानना सम्यक दर्शन। आत्मा का स्वरूप का ज्ञान करना सम्यक दर्शन है। आत्मा कैसी है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाली है। लेकिन इस शरीर में रहकर अपने आप को कमजोर मानना, हाय बहुत कमजोरी आ रही है, हाय ये हो रहा है, हाय ये वो हो रहा है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। आत्मा जैसी है वैसा नहीं मानना मिथ्यात्व, और आत्मा जैसी है वैसा मानना सम्यक दर्शन। तो बंधुओं, रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, या ही प्रतीत जो कछु के ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। दुख कहाँ से प्रारंभ होता है? आत्मा से या बाहर से? जब तक बाहर से अटैच नहीं होंगे तब तक दुख की शुरुआत नहीं होगी, और जिस दिन बाहर से कनेक्शन टूट जाएगा उस दिन दुखों से कनेक्शन टूट जाएगा। जितने दुख हैं आप गिनती लगाओ, तुम्हारे पास कितने दुख हैं? शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित हैं, दुकान से संबंधित, बच्चों से संबंधित, रिश्तेदार से संबंधित, दुख यहीं से तो है ना? हैं? अब रिश्तेदारों को अपना मानना छोड़ो,
वो दुख खत्म। दुकान को अपना मानना छोड़ा, वो दुख खत्म। परिवार को अपना मानना छोड़ा, वो दुख खत्म। और शरीर को भी अपन ने क्या कि शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, और बैठ गए ध्यान में, दुख बचे नहीं बचे। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व कितने होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्व 7 होते। आप कौन हैं? जीव हैं या अजीव हैं? अरे बोलिए ना, पिंडरी वाले जीव हैं कि अजीब हैं? हमारे बाबा जी बड़े ध्यान से देख तो रहे हैं मगर बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? मौन लेके बैठे हैं। नहीं तो आप जीव हैं कि अजीब हैं? अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, आप लोग तो जीव हैं, इनको कंफर्म नहीं है कि ये जीव हैं कि अजीब हैं। तो छढ़ाला में पंडित दौलत राम जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है। जीव और अजीव की व्याख्या करते हुए मिथ्यात्व को बताया है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं, 3 प्रकृतियां होती हैं दर्शन मोहिनी की, और 21 प्रकृतियां होती हैं चारित्र मोहिनी की। 7 ये, और उसमें 3 के साथ 4 और जोड़ेंगे, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 7 के उपशम, 6 उपशम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और बाकी जो है वो चारित्र मोहिनी की हैं। ये तो हमारे दर्शन को ढकती है, सम्यक दर्शन को नहीं होने देती है। लेकिन जो बाकी प्रकृतियां हैं वो चारित्र मोहिनी की हैं कि वो हमें संयम ग्रहण नहीं करने देती हैं। मिथ्यात्व तो चला गया, 7 प्रकृतियां चली गई तो मिथ्यात्व चला गया। जो हमारे विपरीत श्रद्धान था वो चला गया। जो मेरा 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 करते थे 24 घंटे वो चला गया। जो अटैचमेंट बाहर की तरफ था वो खत्म हो गया। लेकिन अभी चारित्र ग्रहण नहीं हुआ है, अभी नियम व्रत संयम नहीं लिए हैं, अभी असंयम में जी रहे हैं। तो वो कब जाएगा? जब अप्रत्याख्यान की 4 कषाय जाएगी तो नियम व्रत ग्रहण करने की भावना बनेगी। अभी क्या होता है, यदि कोई एक नियम व्रत लेना हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, लें कि नहीं लें, लें कि नहीं लें। अरे अब नहीं ले रहे, अब तो कहाँ, शरीर में ऐसा हो रहा है, शरीर में वैसा हो रहा है, या उधर शादी में जाना पड़ता है तो खाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, और नियम व्रत ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक कषाय कमजोर नहीं होगी तब तक भावना भी बनने वाली नहीं है। और जिस दिन कषाय कमजोर पड़ेगी उस दिन आप चारित्र ग्रहण कर लेंगे, ज्यादा नहीं तो 1 देश व्रत तो ग्रहण करेंगे। कितने? 1 देश व्रत। और जैसे 1 देश व्रत ग्रहण किए आपने, आपकी 1 कषाय की चौकड़ी कम हो गई। आप प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया और लोभ ये कम हो जाएगा। और इस तरह से चैत्र आया, और फिर जब प्रत्याख्यान की कम हो जाएगी तो उसके बाद आ जाएगा संयम। कौन सा संयम? पूर्ण संयम। महाव्रत आ जाएंगे। 5वें गुण स्थान में अणुव्रत आएंगे और 6वें गुण स्थान में महाव्रत आ जाएंगे। और इस तरह से जो आत्मा का ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा, चारित्र है वो बढ़ता जाएगा। और जब ग्रहण किया है, पालन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब इस समय में तो 6वां और 7वां गुण स्थान तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त शुरुआत करते हैं, फिर ज्ञान और चारित्र वो आगे बढ़ता जाता है। तो रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, रोकी न चाहे, अपनी चाह को नहीं रोका, निज शक्ति खोए। बाहर के वस्तुओं के भोग करने में निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति खत्म होती है। बाहर की वस्तुओं को भोगने में, किसी भी चीज का भोग करते, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे सूंघने से संबंधित हो, चाहे देखने से संबंधित हो, चाहे सुनने से संबंधित हो, किसी तरह के बाहर के भोग होते हैं, उसमें हमारी आत्मा की शक्ति खर्च होती है।
और जितने जितने हम संतोषी होंगे, जितने जितने हम बाहर की वस्तुओं से दूर हटेंगे, उतनी हमारी आत्मा की शक्ति कम खर्च होगी। और वहां से हटाकर फिर उस शक्ति को खुद में लगाना, स्वयं में उस शक्ति को लगाना। अभी शक्ति खर्च तो हो रही है, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सारी की सारी मेहनत बाहर की तरफ खर्च हो रही है, जिससे कर्म आते हैं। और जब ये शक्ति आत्मा की तरफ खर्च होने लगेगी, और खर्च क्या, वहां तो कमाई है, वहां तो जा कम रही है और आ ज्यादा रहा है, और बाहर जाती ज्यादा है, उसके साथ कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो ऐसी अपनी आत्मा की शक्ति को बचाने के लिए बाहर के भोगों को, बाहर के विचारों को, बाहर की सोच को, सबको बदलना पड़ेगा, तब कहीं हम आत्मा के अंदर जा सकते हैं। शक्ति को रोकने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए। ज्ञान है तो तुम अंदर जाओगे, और ज्ञान नहीं है, जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या कहीं भी जहाजपुर जाना है, तो नक्शा देखना पड़ेगा ना कि कहाँ जाना है, नक्शा देखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है ना। बिना नक्शे के, और आजकल तो और अच्छी वो चला हुआ है, वो क्या बोलते, क्या खोल लेते हैं मोबाइल में, मैप खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई गूगल में कि कहाँ जाना है और कितने किलोमीटर बचा है। बिल्कुल इतना बता देते हैं, यहाँ से 300 मीटर है, हम बिहार करते हैं। हमने पूछा भाई साहब कितना बचा, तो जिन्होंने फटाफट मोबाइल खोला, माता जी 300 मीटर और बचा है, इतना तक बता देते हैं, है ना। लेकिन अंदर जाना है तो उसके लिए कौन सा नक्शा है, उसके लिए स्वाध्याय ज्ञान का नक्शा है। वहां जब उस नक्शे को साथ में रखोगे तो आप अंदर जा पाओगे, और यदि वो नक्शा आपके पास नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। इसीलिए स्वाध्याय करना अत्यंत जरूरी है। स्व अध्ययन, स्व यानी आत्मा का, अध्ययन यानी पढ़ना, आत्मा को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। हमारे यहाँ पढ़ना शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे यहाँ स्वाध्याय शब्द प्रयोग करते हैं। कभी ये नहीं कहते हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, नहीं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद को पढ़ना। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले पढ़ाई करने जा रहे हैं, नॉलेज लेने जा रहे हैं। नॉलेज, ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान करने जा रहे नहीं कहते, नॉलेज लेने जा रहे हैं। नॉलेज में और स्वाध्याय में अंतर है, नॉलेज में और ज्ञान में अंतर है। और जब ये अंदर की तरफ जाते तो वो स्वाध्याय कहलाता है, और बाहर की तरफ जाते तो वो पढ़ाई कहलाती है। पढ़ाई, पढ़ रहे हैं। पढ़ना शब्द आप देखना, पूरे जितने भी धर्म हैं, आप किसी शास्त्र को उठा के देख लेना, कहीं स्वाध्याय शब्द नहीं मिलेगा। अध्ययन मिल जाएगा, पढ़ाई मिल जाएगा है, लेकिन स्वाध्याय शब्द नहीं मिलेगा। स्वाध्याय शब्द तो केवल जैन धर्म में ही मिलता है, क्योंकि इस शब्द का जो अर्थ निकलता है, ऐसा अर्थ कहीं दुनिया में नहीं निकलता है। रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खो करके हम बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसा कब से कर रहे हैं, अरे बोलिए ना, ऐसा कब से कर रहे हैं? ये इकट्ठा करने की भावना कब से है? जन्म से है? अरे बोलिए ना, कब से है? अनंत काल से है। बिल्कुल ठीक बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कौन सी कषाय है? इकट्ठे करने की भावना में कौन सी कषाय आएगी? लोभ कषाय। कौन सी कषाय आएगी? लोभ कषाय। पहले लोभ के कारण तो इकट्ठा किया, फिर जब इकट्ठा हो गया तो उस पर अभिमान किया। यदि लोभ में हम इकट्ठा कर रहे हैं और कोई बाधा डालेगा तो हमने क्रोध किया। लोभ में इकट्ठा करने के लिए माया जारी करी, और जब इकट्ठा हो गया तो अभिमान, मेरे पास इतना है, मेरे से पंगा मत लेना, तेरा ऐसा कर दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। जब अभिमान आता है तो शब्द ऐसे ही निकलते, सामने वाले को नीचा दिखाने के शब्द निकलते हैं। और जब विनय आता है तो सामने वाले के सम्मान के शब्द निकलते हैं। तो लोभ कौन सी कषाय सबसे बड़ी? लोभ पाप का, बोलिए ना, पूजा करते हैं। कौन कौन पूजा करता है? हाथ उठाकर बताओ। आप करते और आप नहीं करते?
अच्छा, मंदिर जाते हैं, बचपन में क्या करते थे? मंदिर जाते थे। अभी भी क्या करते हो? मंदिर जाते हो। और आगे भी क्या करोगे? मंदिर ही जाओगे। बच्चा जब पहली क्लास में जाता है, उसके बाद दूसरी में जाता, दूसरी के बाद तीसरी में जाता, फिर वो कॉलेज में जाता, फिर डिग्री लेता, फिर नौकरी करता, फिर पैसा कमाता, है ना। एक क्लास से दूसरी क्लास में गया। आप बचपन में क्या करते थे? मंदिर जाते थे। थोड़े बड़े हुए फिर क्या करना चाहिए? जाप करना चाहिए। फिर और थोड़े बड़े हुए फिर क्या करना चाहिए? फिर अभिषेक पूजा करना चाहिए। फिर उसके बाद और बड़े हुए फिर क्या करना चाहिए? फिर विधान करना चाहिए। फिर और बड़े हुए फिर क्या करना चाहिए? फिर थोड़े नियम व्रत लेकर के अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करना चाहिए। फिर और बड़े हुए फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन धर्म के मामले में जो बचपन में शुरू किया था, आज भी वहीं खड़े हैं, उसमें आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ने के लिए तो आदमी केवल एक तरफ आगे बढ़ना चाहता है। आजकल के लोगों में केवल एक तरफ आगे बढ़ने की भावना है, वो है धन कमाने में। पीछे ना रह जाऊं, इतनी सैलरी से ज्यादा वाली नौकरी में जाऊंगा, इतनी सैलरी यहाँ वहां ज्यादा की मिल रही, वहां चला जाऊंगा। एक प्रैक्टिकल बताऊं आपको। एक व्यक्ति था, तो एक जगह उसको 80,000 रुपये महीने मिलते थे। कितने? 80,000 रुपये महीने। आराम से घर का खर्चा चल जाए, आराम से बच्चों की पढ़ाई हो जाए, और बच्चे में भी रख सकता है पैसा, है ना। लेकिन एक जगह उसका ऑफर आया 1.5 लाख रुपए का। कितने का? 1.5 लाख का। तो वो मेरे पास आया, बोले माता जी वो ऐसे ऐसी सर्विस मिल रही है। तो मैंने कि आपको वहाँ काम क्या करना पड़ेगा, देखा कि नहीं देखा? वो देंगे 1.5 लाख, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पूरा नींबू की तरह निचोड़ लें, आपका शरीर खराब हो जाए। बोले 1.5 लाख मिल रहे हैं। मैं कहा काम तो बताओ। बोले काम, वहाँ नई फैक्ट्री लग रही है, तो वहाँ पूरे खड़े होके काम करवाना पड़ेगा। मैंने कहा तुम आराम से जो छाया में बैठकर और आराम से काम करके 80,000 मिल रहे हैं, उसमें काम करो। उस समय तो वो मान गया। उसके कुछ दिन बाद वो फिर ऑफर उनके पास आया। उसने, जब मैं नहीं थी, मेरा बिहार हो गया था, उसने वो ऑफर ग्रहण कर लिया और जाकर नौकरी करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद 5-7 साल बाद आया मेरे पास। तो बोले बहुत बीमार हूँ। बोले क्या हो गया? बोले किडनी खराब हो गई। बोले कैसे खराब हो गई? बोले रोज 100 किलोमीटर तो गाड़ी में धूप में घूमना पड़ता है, और 14 वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, और वहाँ पर काम भी बहुत करना पड़ता है। तो बोले उसका इफेक्ट किडनी पे आ गया, और जिसकी किडनी खराब, आप जानते कि कितनी बड़ी बीमारी है किडनी की। कई बार ऊपर भी चले जाते हैं लोग। तो 1.5 लाख कमा तो लिए, मगर हुआ क्या? शरीर खत्म हो गया। पहले क्या किया? पहले 80,000 भी मिल रहे थे तो संतोष रखना चाहिए था। यदि संतोष होता तो शांति से धर्म भी कर लेता, सारे काम कर लेता। लेकिन बस इंसान के पास में आगे बढ़ने की इच्छा है। कहाँ आगे बढ़ना है? धन कमाना है। कितना कमाना है? बस इस बार तो 100 करोड़ लेके चलना है। एक व्यक्ति बोला माता जी आप तो आशीर्वाद दो अच्छा सा कि 100 करोड़ रुपए कमा लूं मैं। 100 करोड़ कमाने के बाद फिर क्या करोगे? उसमें से 10 करोड़ दान कर दूंगा। मतलब भगवान से और साधुओं से भी कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हैं? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कोई नहीं मांगता। इतने लोग आते हैं, मुश्किल से 2-4 अम्मा होती होंगी जो ये कहती होंगी कि बस हमें तो समाधि का आशीर्वाद दे दो, मगर सारे के सारे ए जल्दी आ माता जी, ये सीए की पढ़ाई करा, अच्छा सा आशीर्वाद दो। तू भी आ माता जी, इंजीनियरिंग कर, इसको अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। माता जी ये बीमार रहती, इसको अच्छे से आशीर्वाद दोगे। एक कहेंगे मुझे घुटने में दर्द होगा, मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दे दो। कोई ये नहीं कहता है कि हमें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दो, जबकि साधु को आशीर्वाद देने में यही कहा है कि धर्म वृद्धि रस्तु, कि तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। और कोई ज्यादा दुखी, ज्यादा वो आए तो पाप क्षय, तुम्हारे पापों का क्षय हो, ऐसा आशीर्वाद देने कहा है। लेकिन यहाँ तो कौन सा आशीर्वाद मांगते हैं? बस लक्ष्मी जी दे दो। क्या दे दो? लक्ष्मी जी। यदि धन कमा भी लिया तो उस धन को लेके कहाँ जाओगे? अभी मैं चिंतन कर रही थी कि सोनागिर, अभी जो इतिहास मिला है, जैसे निर्वाण कांड है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखा है। कितने वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। और उसमें सोनागिरी का वर्णन किया है। ठीक है। अब उसमें जो सोनागिरी का वर्णन आया तो मन में मैं चिंतन कर रही थी कि 2000 वर्ष में यहाँ आए होंगे जिन्होंने इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, और कितने भक्त होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाए होंगे,
कितने भक्त होंगे जिन्होंने यहाँ पूजा और अभिषेक करी होगी, सब आए और चले गए। कोई यहाँ है? अरे बोलिए ना। लेकिन जिन भक्तों ने इस तीर्थ पर अपना धन लगा दिया, वो धन तो आज तक उनका अजर अमर हो गया है, वो अजर अमर नहीं थे। ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, और जितना धन कमाया वो कौन सा तुम लेके जाओगे, लेकिन सही जगह लगा जाओगे तो वो धन तुम्हारा अजर अमर हो जाएगा। और उन मंदिरों के दर्शन आज हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ये मंदिर बनाए हैं उनको उसका 6वां हिस्सा आज भी पहुंच रहा है, चाहे वो किसी गति में हो। जिन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं, एक सामान्य जमीन पे मंदिर बनाना कितना कठिन लगता है, और ये तो पहाड़ पे मंदिर बनाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जिनने अपनी धन तो कमाया, लेकिन लोभ कषाय कम होगी तो दान भी किया। दान कब होता है? जब लोभ कषाय कम होती है। और इकट्ठा कब होता है? जब लोभ कषाय ज्यादा होती है। तो लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करने के लिए दान दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो और इतना अच्छा जो बचपन से एक सिखा दिया जाता है कि मुट्ठी में चावल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? मुट्ठी में चावल, और चढ़ा के आओ। और ये करते करते मुट्ठी देने के लिए खुल जाती है। बचपन में कैसे आए थे? मुट्ठी बांध के, और मुट्ठी खोलकर देने का जो संस्कार इन हाथों को दिया है, वो किसने दिया है? वो बचपन से हमें अपने आप ही मिल गया है। इसलिए जैनियों की मुट्ठी हमेशा खुली रहती है, देते रहते हैं। एक नहीं अनेक तीर्थ तैयार हो रहे हैं, और जहां जहां भक्त देते रहते हैं। तो लोभ कषाय, चारों कषाय में कौन सी कषाय तीव्र है? लोभ कषाय। तो अकेले खाने का लोभ नहीं होता, अकेले धन का लोभ नहीं कहलाता। हर तरह के सुखों की इच्छा करना, ये भी लोभ कषाय है। इच्छा पैदा कौन करता है? लोभ कषाय। लोभ है तो इच्छा है, लोभ है तो भोगने की भावना है, लोभ है तो इकट्ठा करने की भावना है, और लोभ नहीं है तो सोना चांदी सब बराबर है, हीरा मोती सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि लोभ है तो यहाँ 1000 का नोट भी पड़ा होगा तो तुम्हारा मन प्रवचन में नहीं लगेगा, पता नहीं किसका है। अब माता जी बैठी हैं तो उठा तो सकते नहीं है, लेकिन दिमाग में घूमता रहेगा कि किसका नोट है, किसका नोट है, किसका नोट। नोट ही नोट दिखेगा, प्रवचन नहीं सुनाई पड़ेगा तुम्हें। क्यों? नोट से अटैचमेंट है, अंदर में लोभ कषाय बैठी हुई है। और लोभ नहीं है तो यहाँ तुम सोना चांदी भी डाल दोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सोना चांदी, कंकड़, पत्थर, हीरा, मोती, इसकी कीमत तुम्हारी नजरों में है, इसकी कीमत तुम्हारी नजरों में है। और जंगल में यदि हीरा मोती पड़े हैं तो कौन है देखने वाला? जैसे कंकड़ पत्थर पड़े हैं वैसे हीरा मोती पड़े हैं। हीरा मोती और कंकड़ पत्थर में अंतर बताओ, क्या अंतर है तो दोनों पुद्गल, बस पुद्गल की क्वालिटी में अंतर है तो दोनों ही पुद्गल। पीतल और सोना, पीतल भी पीला होता है और सोना भी पीला होता है। और पीतल को अच्छे से चमका दिया जाए और उस पर पॉलिश कर दिया जाए ताकि वो काला ना हो, तो वो भी सोने से कम नहीं लगेगा। सोने से कम नहीं, और गुम जाए तो हाँ, यदि सोना गुम जाए तो बड़ा होता है। एक बार की बात है कि बहुत पहले की बात है कि एक महिला अकेली रिक्शे में जा रही थी, तो थोड़ा एकांत जगह से निकलना हुआ। रिक्शा वाला कोई था गड़बड़ आदमी, उसने रिक्शा रोका, उस चाकू दिखाया, बोले उतार सारा सोना। तो उसने उतार दिया, और चाकू दिख रहा है तो उतारना पड़ेगा, उतार दिया, पोटली में बांध के दे दिया। उसने बाद में दिखाया, पहले तो वो उसके घर में उसको छोड़ आया कि वहां पर रहती, और उसके बाद जब वो गया सोने वाले के यहाँ बेचने के लिए तो उसने कहा ये तो पीतल है, तो उसके घर फेंक के आया, बोले नकली सोना पहनती है। यानी उन्हें भी असली चाहिए। यानी यहाँ पर अटैचमेंट, बस क्वालिटी पता चलनी चाहिए, अटैचमेंट शुरू हो जाता, चाहे वो हीरा मोती हो और चाहे वो सोना चांदी हो। अटैचमेंट, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको पीतल और सोने में कोई फर्क
नहीं है। उसे हीरा मोती और कंकड़ पत्थर में कोई अंतर नहीं है। यदि उसके सामने तुम नोट रखोगे और सिक्का रखोगे तो क्या लेगा? 2000 का नोट रखो और वो 1 रुपए का सिक्का रखो, क्या लेगा वो? क्योंकि उसे पता नहीं है कीमत। ये कीमत कब पता चलती है? जब राग और द्वेष पैदा होता है। और जब तक ये राग और द्वेष नहीं होता है तब तक इन चीजों में कोई चीज में फर्क पता नहीं चलता है। यदि सोना है तो उठा के तिजोरी में रख लो, पीतल है तो बाहर डाल दो। लेकिन जब सोना और पीतल एक लगने लगे तो जहां पीतल पड़ा है वहीं सोना पड़ा रहेगा। मिथ्यात्व मतलब अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट? संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, परिवार से, रिश्तेदार से। ये सारी चीजें बताई थी। मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय, मैं सबल दीन, मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान। कितनी गहरी बात है। तन उपजत अपने जन्म में, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान, और रागादि प्रगटे दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। यानी संसार के कार्य करने की मनाही नहीं है, मगर उन कार्य को करने के बाद अपने आप को चैन महसूस होना। आज तो मैंने 10 लाख कमा लिए, चैन आ गई। आज तो मैंने 15 लाख कमा लिए, आज मैंने 10,000 कमा लिए, चैन आ गई। जो संसार के काम करने के बाद चैन मिलती है ना, वो अटैचमेंट है। और जब अटैचमेंट नहीं होगा और कमाई 10 लाख की हो जाए चाहे 5,000 की हो जाए, भाई ठीक है, जो हो गया सो 10 आ गया तो ठीक है, 5 आ गया तो ठीक है, 2 आ गया तो ठीक है। क्योंकि ये तो ना आज मेरा था ना कल मेरा है। जन्म लिया था तो अकेले आया था, जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा। ये तो सब यहीं आगे इकट्ठा किया है। कहाँ इकट्ठा किया है? यहीं आगे इकट्ठा किया ना। जब आए थे तो कुछ तो लाए थे क्या? सोने की चैन, कपड़े, जूते, मोजे, चश्मे, कुछ आए थे क्या साथ में? कुछ भी नहीं आया था साथ में। और जाओगे तब कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या किया है? यही सारा मेला जोड़ा है। तो आए अकेले और जाना अकेले। बस ये 2 बातें याद रखो कि बीच में रहना भी अकेले, जाए अकेले आए अकेले, और बीच में रहना भी अकेले। बस यहाँ ये जो बात याद रह जाएगी, ये ही धर्म है। यहीं से धर्म की शुरुआत होगी। और धर्म करने में मन किसका लगता है? जो बाहर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता है। जब नहीं मानेगा तो दिमाग से निश्चिंत रहेगा। जब निश्चिंत रहेगा तो आराम से बैठ के पूजा करेगा। कोई आकुलता नहीं, कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं। यानी काम सारे करो लेकिन जल में कमल की तरह रहो। यदि इस तरह की भावना से रहते हैं तो ये जीवन यहाँ भी अच्छा रहता है और कर्मों का बंध भी कम होता है और फिर अगला जन्म भी अच्छा होता है और धीरे धीरे एक दिन मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और जहाँ रह रहे हैं बस वहीं रमे रहो कि यही मेरा, यही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं है मेरा, और आत्मा को भूले रहो। बस यही मोह और यही मिथ्यात्व है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? अच्छा, तो समाप्त करूं फिर? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और करने में तीर्थ यात्रा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और देने में दान का। नींबू के सत्व का, जैन धर्म में 7 तत्व का, और छोड़ने में मिथ्यात्व का। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और ध्यान करने में अपनी आत्मा का। प्रोग्राम में टेंट का, प्रोग्राम में टेंट का, बच्चों के लिए पेंट का, और बाहर की वस्तुओं से नहीं करने में अटैचमेंट का। अब आप लोग शब्द बोलिए। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में पिंडरई का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और शब्द बोलिए आप, मैं महत्व बता दूंगी। दतिया का, अच्छा। मकान में छतिया का, मकान में छतिया का, राम की सिया का, और सोनागिर के पास दतिया का। इकट्ठी करने में राशि का, राजा की दासी का, और रानी की झांसी का। पिंडरी, पिंडरी एक बहुत अच्छी धर्म नगरी है।
और पिंडरई में बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं। वहाँ से बहुत सारी दीक्षाएं हुई हैं। आज भी बहुत सारे व्रती वहाँ पर रहते हैं। वहाँ धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी है। पिंडरई में 3 मंदिर हैं। पास में एक बहुत अच्छी नदी है। वहाँ साधुओं का आवागमन हमेशा बना रहता है। वहाँ के लोग साधुओं को लेकर जाते हैं, सेवा करते हैं, चतुर्मास करवाते हैं। और बताओ क्या बोलूँ? अच्छा वो भी बता दूँ मैं? हाँ, बचपन में वहाँ रही हूँ मैं। और वहाँ पर जो नदी है वहाँ नहाने भी जाते थे। एक बिजली दहाड़ थी वहाँ पे, है। हाँ, बोलिए 24 भगवान की। रात्रि में श्यामा का और पिंडरई के मामा का। बोलिए 24 भगवान। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500।
9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।